नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अब तक हम आपके पाठ्यक्रम में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत गद्य और पद्य से संबंधित जो पाठ्य सामग्री थी उसको हम पूरा कर चुके हैं। अब हिंदी व्याकरण की बारी है। हिंदी व्याकरण में हम लोकोक्ति और मुहावरे के संदर्भ में एक चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी ये चर्चा है यह हिंदी व्याकरण के जो आपके पाठ्यक्रम में है वह है शब्द भंडार, यानी कि तत्सम, तद्भव और जो देशज शब्द है। आज हम इन पर विचार करेंगे, यानी कि हम हिंदी के शब्द भंडार पर विचार कर रहे हैं कि हिंदी भाषा में जो शब्दावली है, जो शब्द संपदा है, वह उसका जो मूल स्रोत है वो क्या क्या है और कितने प्रकार के शब्द इसमें हैं। क्योंकि कोई भी जो भाषा होती है उसकी अपनी शब्द संपदा होती है और वो जो शब्द संपदा है उसका निरंतर विकास होता है। हिंदी भी ठीक इसी प्रकार की भाषा है कि उसने निरंतर अपने शब्द भंडार का विकास किया है। दूसरी भाषाओं से, स्थानीय बोलियों और भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया है, अंग्रेजी से ग्रहण किया है और हिंदी का जो मूल उद्भव है वो एक प्रकार से संस्कृत भाषा से है। क्योंकि भारत की जो आर्य भाषाएं हैं उन सब का उद्गम स्थल संस्कृत है और हिंदी भी संस्कृत से विकसित भाषा है। संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आर्य भाषा और तदंतर हिंदी भाषा का विकास होता है। इस तरह हिंदी की जो जड़ है, हिंदी की जो जड़ें हैं वो संस्कृत में है। तो इस प्रकार से हिंदी के अंदर संस्कृत के शब्द हैं और भारत की जितनी भी बोलियां हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो आर्य भाषा हो चाहे अनार्य भाषा हो, उनके शब्द हिंदी में हैं। यहाँ तक कि हिंदी के अंदर विदेशी भाषाओं के भी शब्द है। वह अंग्रेजी भी हो सकती है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, चीनी है, जापानी है। कई प्रकार की जो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनसे कुछ न कुछ शब्द हिंदी ने ग्रहण किए हैं। आज उनका प्रयोग इस रूप में होता है कि हम यह भी नहीं पहचान पाते हैं साधारणतया बिना अध्ययन के कि यह शब्द किस भाषा का शब्द है। जैसे रिक्शा शब्द है, अब हम नहीं जानते, हम ये समझते हैं कि ये हिंदी भाषा का शब्द है जबकि ये हिंदी का नहीं है। जैसे आलपिन है, यह हम जानते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं कि यह हिंदी का है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी से पूछा जाए तो कह देगा कि वो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इस प्रकार से हिंदी का जो शब्द भंडार है उसके स्रोत कई सारे हैं और इस प्रकार से हिंदी के जो शब्द भंडार, हिंदी का जो शब्द भंडार है उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और तीसरा है देशज शब्द है और जो चौथा प्रकार है जिसकी मात्रा हिंदी में काफ़ी सारी है वो है विदेशी। यानी कि हिंदी की जितनी भी शब्द संपदा है उनका जो शब्द भंडार है उसको 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें ये देख लेना है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम शब्द।
तत्सम शब्द एक तरह से तत् का मतलब तत्सम यानी कि उसी के समान, और हिंदी में जो मूल हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। यानी कि हिंदी के अंदर जो शब्द संस्कृत के थे और वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो देखिए, हिंदी में व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तत्सम अर्थात संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द के समान हैं, अर्थात हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कि वो मूलतः संस्कृत के शब्द हैं और बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के वो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम, उनमें कोई किसी भी तरह का अपभ्रंश रूप उसका नहीं हुआ, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ और वह ऐसा का वैसा ही हिंदी में भी प्रयुक्त हो रहा है, तो हम उसे तत्सम शब्द कहेंगे। तत्सम शब्द उसे कहते हैं, यानी जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है या ले लिया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उत्सव है, कार्य है, ग्रह है, चंद्र है, आश्चर्य है, अक्षर है इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत में उत्सव शब्द है, कार्य है, जैसे कार्य को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काम। तो और दूसरी बात, हिंदी में कार्य शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है और काम शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रह को ग्रह भी बोलते हैं, जैसे ग्रह प्रवेश है, और ग्रह को घर भी कहेंगे कि हम घर जा रहे हैं, हम घर में रहते हैं, हम उस घर में, हमारा वो घर है। तो इस तरह से ग्रह शब्द तत्सम शब्द है और घर शब्द है वह तद्भव शब्द है। यानी कि जो संस्कृत रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है वो तत्सम शब्द होगा, और तद्भव शब्द क्या है उसको हम आगे परिभाषित करेंगे कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आधुनिक आर्य भाषा आदि से गुजरते हुए आज परिवर्तित रूप में हिंदी में मिलते हैं, यानी उनमें ध्वनि परिवर्तन हो गया, उनका रूप अपभ्रंश हो गया, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव अर्थात संस्कृत के से उत्पन्न शब्द, संस्कृत से उत्पन्न शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से विकृत होकर के थोड़ा सा विकसित हो गया है या उनमें परिवर्तन हो गया है। जिन शब्दों का मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक की हजारों वर्षों की यात्रा में घिस पिट कर बदल गया है। जैसे उत्सव के स्थान पर उत्सव, कार्य के स्थान पर काज या काम, ग्रह से घर, अट्टालिका से अटारी, उच्च से ऊंचा। यानी कि उच्च तो क्या हुआ, उच्च एक तत्सम रूप है, और जब ऊंचा शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसको हम तद्भव कहेंगे। यानी कि भव का मतलब उत्पन्न होना, तद माने उससे, अर्थात संस्कृत के शब्द से जो हजारों वर्षों की यात्रा के दौरान परिवर्तित हो गया है, उसमें थोड़ा सा किंचित परिवर्तन हो गया है, ध्वनि परिवर्तन हो गया है, मात्राओं में परिवर्तन हो गया है, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी कि संस्कृत के शब्दों से विकसित होकर के नए रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। अगर हम हिंदी की जो शब्द संपदा है, उसका जो शब्द भंडार है, अगर उसको मात्रा की दृष्टि से अगर हम देखें तो तत्सम शब्दों की भी कमी नहीं है, तो तद्भव शब्दों की भी कमी नहीं है। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे कि हिंदी की जो तत्सम शब्दावली है उसकी मात्रा ज़्यादा है। आगे देखिए, अब आया विदेशी शब्द, यानी कि विदेशज। हिंदी में ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की आदि, चीनी है
आदि कई भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं। जब भारतीय भाषा भाषियों का संपर्क विदेशियों से हुआ, व्यापार के माध्यम से या किन्हीं अन्य माध्यम से, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी ने ग्रहित किए, हिंदी ने अपनाए। वे सारे के सारे जो शब्द हैं वो विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे सभी विदेशी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे अलमारी है, आलपिन है, कप्तान है, चाय है, चुंगी है, कीचक है आदि कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अध्ययन करने के बाद ही, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है कि ये शब्द विदेशी हैं। अन्यथा हम सैकड़ों वर्षों से उन शब्दों को प्रयोग में ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन मूलतः वे व्युत्पत्ति की दृष्टि से विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब आई बारी देशज शब्द। देशज शब्द किन्हें कहते हैं? तो देखिए, संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो शब्द विशेष स्थान या देश में स्वतः गढ़ लिए जाते हैं, जो भाषाओं में, बोलियों में स्थानीय और क्षेत्रीयता में अपने आप गढ़ लिए जाते हैं, अनुकरणात्मक दृष्टि से या किस दृष्टि से उसको अपने आप गढ़ लिए जाते हैं और इस प्रकार से नए शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है। उन्हें देशी शब्द कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा और बोलियों में प्रयोग किया जाता है या उनमें प्रयुक्त होते हैं। धीरे धीरे ये शब्द मुख्य भाषा का अंग भी बन जाते हैं, मुख्य भाषा में उनको स्थान मिलता है और वो जो कि मुख्य भाषा की शब्द संपदा बन जाते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, बाजार, भिंडी, खचाखच आदि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी स्थानीय बोलियों के माध्यम से निर्मित हुए हैं और वो धीरे धीरे विकसित होते होते जो मुख्य भाषा है हमारी, उसमें वो स्थान प्राप्त करते हैं और उसके अंग बन जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अब हम उन शब्दों का उदाहरण देखेंगे जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं। यानी कि हर तद्भव शब्द का अपना तत्सम शब्द होगा, क्योंकि जो तद्भव शब्द है उनकी उत्पत्ति संस्कृत के तत्सम शब्दों में से हुई है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो लाइनें की है। इसमें पहले तत्सम शब्द है और फिर तद्भव शब्द है। तो देखिए, तद्भव शब्द है छाह, तो उसका मूल जो शब्द होगा वो होगा छाया। और चिकना है, मूल है चिक्कन। सरकर, शक्कर। स्कंद, कंधा। अश्रु, आंसू। अष्टादश, 18। इष्टिका, ईंट। यानी कि इष्टिका तत्सम शब्द है और वह विकृत होता हुआ, विकसित होता हुआ ईंट हो गया। अष्टादश से 18 बन गया। अश्रु से आंसू हो गया। स्कंद से कंधा हो गया। शर्कर से शर्करा हो गया, शक्कर हो गया। यानी कि ये जो पहली लाइन है इसमें तत्सम शब्द है और फिर उसके सामने ही उसका तद्भव शब्द दे रखा है। फिर देखिए, अकार्य, अंगरक्षक, अगम्य, आश्चर्य, अज्ञान, अक्षर और अक्षत, ये संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द है। और हर तद्भव शब्द है वह तत्सम से बना है। तो ये जितने भी शब्द यहाँ पर दे रखे हैं इनके जो कि अपभ्रंश रूप हिंदी में मिलते हैं।
तो उनको जैसे अकार्य से क्या बना, अकाज, यानी कि बिना काम का। अंगरक्षक से क्या बना, अंगरखा। अगम्य से अगम, आश्चर्य से अचरज, अज्ञान से अजान, अक्षर से अक्षर, अक्षत से अक्षत। फिर देखिए अगली लाइन है जिसके अंदर तत्सम शब्द है वार्ता, शमशान, महिषी, नवीन, अज्ञानी, फणी, हस्त। ये सारे के सारे तत्सम शब्द है। अब इनके जो तद्भव शब्द है वो क्या है, देखिए वार्ता का हो गया हिंदी में बात, शमशान का शमशान या इससे भी आगे बढ़कर मशान, महिषी, महिषी से शब्द बन गया भैंस, नवीन का नया, अज्ञानी का अनजान, फणी का फण, हस्त का हाथ। यानी कि हस्त का अभ्रंश रूप है हाथ। यहाँ हस्त हुआ संस्कृत का शब्द इसलिए तत्सम है, और हस्त से बना हाथ इसलिए वो तद्भव है। आगे देखिए अन्यत्र, अनार्य, अनाध्य, अमूल्य, आम्रचूर्ण, अंधकार, अमृत। अन्यत्र का होगा अनथ, अनार्य का होगा अनाड़ी, अनाध्य का होगा अनाज, अमूल्य का अमोल या अनमोल, आम्रचूर्ण का हो जाएगा अमचूर, अंधकार का हो गया अंधेरा, और अमृत का हो गया अमीय। आगे देखिए तत्सम है कुमारी, कृपा, अमावस्या, शीर्ष, धैर्य, अम्लिका और द्विप्रहरी। कुमारी का हो गया कुंवारी, कृपा का हो गया कृपा, अमावस्या का हो गया अमावस, शीर्ष का शीश, धैर्य का धीरज, अम्लिका का इमली और द्विप्रहरी का हो गया दोपहरी। किस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि शब्द अपनी विकास यात्रा में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं कि उनके मूल स्वरूप का हमें पता नहीं चलता कि यह शब्द किससे बना है या किसके मूल में कौन सा शब्द है। फिर है तत्सम शब्द अंगुली, आखेट, अर्पण, अग्रवर्ती, अर्क, अंगुष्ठ, अशीत। इनके तद्भव शब्द है या हिंदी में इनसे जो शब्द बने हैं वो है अंगुली, यहाँ पर शिव चंद्र बिंदु आ गई और लय पर बड़ी ई की मात्रा हो गई, आखेट, अहेर, अर्पण, अर्पण, अग्रवर्ती, अगाड़ी। कुछ शब्दों में तो इतना परिवर्तन आ जाता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। अर्क का हो गया अरख, अंगुष्ठ का हो गया अंगूठा, अशीत का हो गया अस्सी। आगे देखिए आभीर, अर्क, अक्षी, आमलक, अष्ट, आम्र और आश्रय। ये सारे के सारे शब्द हैं तत्सम शब्द। अब इनके जो तद्भव शब्द हैं जो इनसे बने हैं वो देखिए अभी आएगा। यस, आभीर से बना अहिर, अर्क से बना आँख, अक्षी से बना आँख, आमलक से बना आंवला, अष्ट से 8, आम्र से आम और आश्रय से बना आसरा। फिर दूसरी लाइन देखिए भाद्रपद, कीट, आश्विन, अश्रु, आलस्य, अखिल, अक्षय तृतीया।
इन तत्सम शब्दों के सामने हमने इनके तद्भव शब्द लिखे हैं, जो देखिए भाद्रपद से क्या बना, भादव, कीट यानी कि कीड़ा, आश्विन आसूज महीने का नाम है, अश्रु आंसू, आलस्य आलस, अखिल आखा, अक्षय तृतीया उसको क्या बोलते हैं, आखा तीज। फिर अगली लाइन है देखिए, पुष्कर, गर्धब, पाषाण, चक, वधु, अर्ध, ज्योति। तो देखिए पुष्कर का क्या हो गया, पोखर, गर्धब का हुआ गधा, पाषाण का पाहन यानी कि पत्थर, चक चाक, वधु बहु। कितना ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, वहां व की जगह ब आ गया, ध की जगह ह हो गया, अर्ध आधा, ज्योति ज्योत। आगे देखिए, अग्नि, अंक, आदेश, अम्लिका, आदित्यवार, एला और इक्षु, ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। अब इनसे बनने वाले जो तद्भव शब्द हैं उनको देखिए। अग्नि का क्या हो गया, आग हो गया, अंक का क्या हो गया, आंख हो गया जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, आदेश का क्या हो गया, आयसु, अम्लिका इमली, आदित्यवार इतवार यानी कि रविवार के संदर्भ में है ना, आदित्यवार यानी कि इतवार, एला इलायची, एला से कितना बड़ा शब्द बन गया, इलायची, इक्षु ईख। आगे देखिए, फिर दूसरी लाइन है तत्सम शब्दों की, जिसमें उज्ज्वल, उपालंब, आलूक, उद्वर्तन, उष्ट्र, ऊषर, ओष्ठ। तो देखिए उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उजला, उजला, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सुधार लेते हैं, उजला, ठीक है। उपालंब यानी कि उलाहना, यानी कि जो जिस उलाहना शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसका मूल शब्द है उपालंब। संस्कृत में किस रूप में है, उपालंब में। उल्लू, यहाँ पर भी गलत हो गया, उल्लू, उल्लू को क्या बोलेंगे, अलूक। उबटन, उबटन किससे बनाए, ऊर्ध्वर्तन से, है ना। और ऊंट, उष्ट्र, ऊषर, ऊषर से। ओठ किससे बनाए, ओष्ठ से। आगे देखिए, फिर है उपाध्याय, उलूखल, कंकण, कच्छप, कटु, कर्तन, कुपुत्र। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या है, तत्सम शब्द है। अब इसमें उपाध्याय से का जो तद्भव शब्द है वो क्या है, उपाध्याय से क्या हो गया, ओझा, और इससे भी घिस करके वो क्या बन जाता है, झा। उलूखल, ओखली, यानी कि हम ओखली शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मूल क्या है, उलूखल। और कंकण, कंगन, कच्छप, कछुआ, कटु, कड़ुआ, कर्तन, कतरन। यहाँ पर ध्वनि विपरीत हो गया, है ना। कुपुत्र का क्या बन गया, कपूत। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, और इसके साथ ही हमने जाना कि हिंदी की जो शब्द संपदा है वह व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने भागों में बांटी गई है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाओं के अंदर होते हुए हिंदी में प्रवेश किया है।
और इस लंबी यात्रा में जिनमें कई प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं, परिवर्धन हो गया है और उनका स्वरूप बदल गया है, वे तद्भव शब्द है। इसके अलावा हिंदी में विदेशी शब्द है, देशज शब्द है। इनके बारे में जाना कि देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो बाकी जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।